चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है ममता। ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना, जिनके लेखक जयशंकर प्रसाद, उनकी लिखी हुई ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये समझो जयशंकर प्रसाद की बेस्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। ये स्टोरी की शुरुआत होती है रोहतास दुर्ग से। रोहतास दुर्ग, दुर्ग मतलब एक किला। पहले के समय में जैसे राजा महाराजाओं के अपने महल, अपने किले होते थे, वैसे ये एक रोहतास दुर्ग है। इस दुर्ग के मंत्री हैं चूड़ामणि। इस दुर्ग के एक मंत्री हैं चूड़ामणि। लेकिन ये दुर्ग, ये किला जो है वो अब थोड़ा सा खतरे में है, क्योंकि दूसरे एक राजा, मुगल राजा शेर शाह, वो इनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इस किले के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ये मंत्री चूड़ामणि को समझो वार्निंग भी दे दी है। और ये चूड़ामणि भी जो है वो अब चिंता में है कि अब इनका मंत्री पद इनसे छीनने वाला है, कि अब वो मंत्री नहीं रहेंगे ना। ठीक है ना, ये किला पूरा जो है वो मुगलों के हाथ में आ जाएगा। और इसके साथ उनको सबसे ज्यादा चिंता थी अपनी बेटी की। मंत्री चूड़ामणि को अब सबसे ज्यादा चिंता वो अपनी बेटी की थी, उनकी बेटी ममता। ममता एक विधवा थी, और इसकी वजह से जो है वो ये चूड़ामणि को ममता की ज्यादा चिंता थी कि भाई इसका क्या होगा। वो हमेशा यही चाहते थे कि और कुछ हो ना हो, भाई ममता का भविष्य जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ममता का भविष्य तो सिक्योर होना चाहिए ना भाई, मुझे भले कुछ भी हो जाए। इसलिए उस मंत्री चूड़ामणि को अपनी बेटी ममता की बहुत चिंता थी। अब ये जो मुगल राजा शेर शाह थे, कि जो है वो इनके ऊपर अटैक करना चाहते थे। ये रोहतास दुर्ग के ऊपर, इस किले के ऊपर जो वो अटैक करना चाहते थे, उन्होंने मंत्री चूड़ामणि के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त ये रखी कि वो इस किले को छोड़ देंगे, कि इस रोहतास दुर्ग पे वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि वो ये मंत्री चूड़ामणि की बेटी ममता से शादी करना चाहते हैं। मतलब वो मुगल राजा शेर शाह ने ये जो है वो शर्त रख दी कि अगर ममता वो इस मुगल राजा से शादी करेगी ना, तो फिर वो अटैक नहीं करेंगे। और इसके बदले में उस मंत्री चूड़ामणि को भी सोने चांदी के थालों से भरा हुआ एक उत्कोच, मतलब समझो एक रिश्वत की तरह जो है वो उसे दी गई। मतलब कि उस मंत्री चूड़ामणि को भी जो है वो रिश्वत दी गई कि देखो तुम्हें भी सोना चांदी वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी जो है वो मुझसे करवा दोगे। अब वो मंत्री चूड़ामणि वो इस कंफ्यूजन में थे कि भाई किया क्या जाए। कि एक तरफ जो है वो पूरे किले का जो है वो सवाल था, कि पूरे किले के ऊपर अगर अटैक हो जाएगा तो सबको ही मारे जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी की भी चिंता थी, कि उसकी बेटी भी जो है वो ये मारी जाएगी, लेकिन अगर उसकी शादी वो ये मुगल राजा शेर शाह से हो जाए तो शायद उसकी जिंदगी बच भी सकती है। ठीक है ना, मंत्री चूड़ामणि को तो यही एक आसरा था ना, कि अगर ममता की शादी जो है वो शेर शाह से हो गई तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन एक तरफ दूसरी चिंता ये भी थी कि जो मुगल राजा थे उनके ऊपर भरोसा करना इतना इजी नहीं था। उनके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, कि क्या जाने कब जो है वो इस बात से पलट जाए, कब वो अपनी बात से पलट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो मंत्री चूड़ामणि ने ये सब कंफ्यूजन, ये सब बातें आकर ममता को बताई। लेकिन ममता ने इस बात के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उसने कहा कि भले वो मर जाएगी, लेकिन वो मुगल राजाओं से शादी नहीं करेगी, वो शेरशाह से शादी नहीं करेगी। कि ये जो सोने चांदी के थाल वगैरह भी मिले थे रिश्वत में, ये सब भी जो है वो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भले वो उसे पूरी जिंदगी भीख मांग कर जो है वो रहना पड़े, लेकिन वो ऐसी रिश्वत नहीं लेगी, और ना ही वो इस मुगल राजा से शादी करेगी। उसके पिता ये मंत्री चूड़ामणि ने ममता को बहुत समझाया। उस वो ममता को मूर्ख भी कह रहा था कि भाई तुम पागल हो, अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो। लेकिन ममता ने मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि वो मुगल राजा से बिल्कुल शादी नहीं करेगी। तो वो मंत्री चूड़ामणि क्या करे, वो तो मुगल राजा को हाँ कह के आया था ना। अगले ही दिन इनके इनके किले में डोलियों से भरा हुआ और थालों से भरा हुआ पूरा का पूरा जो है वो समझो एक जलसा इनके घर पे आ गया। मतलब कि भाई सभी लोगों का जो है वो एक झुंड वो इनके घर, इनके किले में आ गया। ये किसने भेजा था? तो ये मुगल राजा शेर शाह ने भेजा था। पहले के समय में शायद आपने मूवीज में भी ऐसा देखा होगा।
कि किसी के घर पे अगर कुछ गिफ्ट या कुछ भिजवाना हो तो राजा महाराजा कैसे भिजवाते थे पता है? कि एक दो नहीं, पचासों लोग एक साथ जाते थे वहां पर। और वो सभी लोग अपने अपने हाथ में जो है वो ये सोने चांदी के थाल भरे हुए, गिफ्ट भरी हुई, ये सब एक साथ लेकर जाते थे। तो वैसे ही मुगल राजा शेर शाह ने जो है वो इस मंत्री चूड़ामणि के पास ये इतने सारे लोगों को भेजा कि जिनमें उनके हाथों में सोने चांदी के भरे हुए थाल थे। दूसरी तरफ कि भाई डोलियां भरी हुई थी, कि जिन डोलियों में जो है वो सब औरतें थी, कि वो सब किसके लिए था? तो ये सब जो है वो इस ममता के लिए था, कि वो ममता के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। मुगल राजा शेर शाह वो ममता के लिए ये शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। चूड़ामणि ने जब ये देखा ना कि भाई किले के अंदर ये सभी डोलियां, सभी लोग जो है वो थाले अपने थाल भर कर, सोने चांदी के थाल भर कर अंदर आ रहे हैं, तभी ये मंत्री चूड़ामणि को कुछ शक गया। उनके मन में डाउट हुआ कि भाई ये राजा शेर शाह जो है वो इतनी आसानी से ऐसा काम करने वाला नहीं है। उसके सोचने की ही देर थी कि इतनी देर में तो वहां पर जो है वो काफी भगदड़ मच गई, क्योंकि राजा शेर शाह ने, वो मुगल राजा शेर शाह ने जो ये डोलियां भेजी थी ना, कि जिसके अंदर औरतें थी, या तो जो वो थाल भेजे थे जिनके अंदर सोने चांदी के जो है वो गहने भरे हुए थे, वहां पर कोई औरतें नहीं थी, वहां कोई सोना चांदी नहीं था। उस डोलियों में से जो है वो छुपे हुए सैनिक निकल आए। मुगल राजा के सैनिक उन डोलियों में से निकल आए। वो जो थाल भरे हुए थे ना, उस थाल में सोने चांदी नहीं, लेकिन उनके अंदर हथियार छुपे हुए थे। मतलब कि वो मुगल राजा शेर शाह ने इनडायरेक्टली इस किले के ऊपर अटैक कर दिया। जो रोहतास दुर्ग के ऊपर वो पहले ही अटैक तो करना ही चाहता था, तो उसने अटैक कर ही दिया ऐसे धोखे से। और ये मंत्री चूड़ामणि को शक गया ही कि भाई ये जरूर, ये जो राजा शेर शाह हैं वो इतनी आसानी से तो कुछ काम करते ही नहीं है, जरूर वो कोई ना कोई धोखा देंगे ही देंगे। और उन्होंने दिया ही ना। ये मंत्री चूड़ामणि ने जो है वो उनका विरोध किया तो उसे भी मार दिया गया। मतलब वो मंत्री चूड़ामणि भी जो है वो ये मर गए, दूसरे सैनिक भी मर गए। और ये जो ममता वहां पर थी, उसे कुछ सैनिकों ने वहां से छुपा कर पिछले रास्ते से, उस किले के पिछले रास्ते से वहां से भगा दिया। मतलब उस किले में सबकी जान चली गई, ये मंत्री की भी, दूसरे सैनिकों की भी। सिर्फ एक ममता बच गई, और ममता उस किले से निकलकर दूर कहीं उत्तर में, हमारे इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो है वो काशी के पास में, जो काशी सिटी है उसके पास में एक पुराने से खंडर में जाकर रहने लगी। वहां पे जाकर वो रहने लगी, और उसने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर ही बिताने का नक्की किया। क्योंकि अब वो किसके पास जाए? अब ममता का कोई भी परिवार नहीं था। उसके पिता, उसके साथी, दूसरे सभी लोग उस किले में उस मुगल राजा शेरशाह के अटैक की वजह से सब मारे गए ना। तो अब ममता का कोई था ही नहीं। तो इसीलिए अब वो उस काशी सिटी में वहाँ छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले वहाँ रहने लगी। और उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने में, यहाँ वहाँ छोटा मोटा कामकाज करने में उसने बिता दिया, कि अब बस वो अकेली ही रहना चाहती थी वहां पर। अब एक दिन की बात है कि ममता रात के समय में अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी, और वहां पर गीता का पाठ पढ़ रही थी, भगवत गीता वो पढ़ रही थी। कि तभी उसी समय जो है वो दरवाजे के बाहर किसी ने जो है वो खटखटाया। उनका दरवाजा किसी ने खटखटाया। ममता जो है वो घबरा गई, उसने पूछा कौन है? तो बाहर जो है वो जवाब आया कि वो मुगल बादशाह हुमायूं है। मुगल राजा हुमायूं, राजा हुमायूं खुद वो इनके दरवाजे के बाहर। तो ये ममता और घबरा गई, उसने पूछा कि भाई हुआ क्या है? तो वो मुगल राजा हुमायूं ने कहा कि भाई वो युद्ध में से जो है वो भाग निकला है, कि उसकी उसका युद्ध वो दूसरे एक राजा से हो रहा था, और वहां से जो है वो ये बच के यहाँ पर भाग निकला है। तो उसने उस ममता से मदद मांगी, वो मुगल राजा हुमायूं ने उस ममता से मदद मांगी कि भाई प्लीज मुझे जो है वो यहाँ पर एक रात के लिए आसरा दे दो, नहीं तो अगर वो दुश्मन के सैनिक यहाँ पर आ गए तो वो मुझे मार डालेंगे। अब ममता जो है वो और ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। उसके मन में दो बातें चल रही थी, कि एक, कि इसको वो अपने घर पे आसरा कैसे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। उसके मन में सडनली अपनी पुरानी बातें याद आ गई, कि उसके पिताजी के किले पर, जो उसके पिताजी जहाँ पर मारे गए, उसके किले पर भी तो मुगल राजा शेरशाह ने ही तो अटैक किया था ना। उसी मुगल राजा ने ही अटैक किया था।
और यहाँ पर वही दूसरा कोई मुगल राजा वो इनसे मदद मांगने आया है। तो जिसकी वजह से इसके पिताजी मर गए, इनके जो है वो पूरा किला चला गया, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ममता की। आज उन्हीं में से ही कोई वो इनसे मदद मांगने आया है, ममता से मदद मांगने आया है, तो वो मदद कैसे करे? उसके मन में तो मन जो है वो यही विचार आ रहा था ना कि वो सीधा मना कर दे कि भाई जो है वो कोई मदद नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी पूरी जिंदगी खराब हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उसके मन में आ रहा था कि वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, कि ब्राह्मण धर्म ये है कि अतिथि देवो भव। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यहीं पर ही आता है, अतिथि देवो भव, कि घर पे आया हुआ कोई भी मेहमान वो भगवान की तरह होता है, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। कि अगर कोई भी घर पे आ रहा है और अगर वो कोई मदद मांग रहा है तो उसे मना कर देना वो सबसे गलत बात है। ममता ने यही सोचा कि भले ही कोई कितना भी गलत क्यों न करे, वो खुद एक ब्राह्मण की पुत्री है, तो वो अपना धर्म क्यों छोड़े, वो क्यों गलत करे, कि उसे मना करना तो ये सबसे गलत बात है। तो ममता ने उसको आश्रय दिया, उसको अपने घर पर जो है वो रहने के लिए, एक रात रहने के लिए उसे आसरा दिया। देखा ना कि ये है ना कि जिसकी वजह से, जिन मुगलों की वजह से ममता का पूरा परिवार मर गया, ममता की पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो गई, एक झोपड़ी में अब उसे रहना पड़ रहा था, उसी की उसी को ही उसने अपने घर पे आसरा दिया, उसी को ही मदद की ममता ने। जिसने उसके साथ बुरा किया उसी की ही मदद ये ममता ने की है। और यहाँ पर ममता ने जो है वो उसे एक रात के लिए अपने यहाँ पर आसरा देकर खुद एक रात के लिए बाहर बाहर कहीं पर जो है वो छोटी सी गली में, छोटे सी दीवार के नीचे जाकर जो है वो बैठी रही, क्योंकि उसके घर पे उसकी छोटी सी झोपड़ी में तो वो मुगल राजा शेरशाह, सॉरी हुमायूं, मुगल राजा हुमायूं वहां पर जो है वो टिके हुए थे, रात को वहां आराम वो कर रहे थे। और ममता खुद वो झोपड़ी के बाहर जाकर कोई दीवार के नीचे जाकर वो बैठी रही पूरी रात। ममता मनी मन सोच भी रही थी कि भाई इसे आसरा देने में जो है वो और कुछ है भी नहीं, कि ना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि घर में कोई ऐसा जो है वो सामान भी नहीं है कि अगर कोई कुछ चुरा के लेकर भी जाए। तो ये सब सोचकर ममता ने उसे मदद तो की। सुबह होते ही ये हुमायूं के सैनिक, ये राजा हुमायूं के सैनिक वो ढूंढते ढूंढते इनके पास आए। और राजा हुमायूं ने उस सैनिकों को ये हुक्म दिया कि भाई मैं एक रात यहाँ पे रहा हूँ, इस झोपड़ी में मैं यहाँ पे रहा हूँ, और जिसने मेरी मदद की है ना वो औरत मुझे नहीं पता कौन है। वो राजा हुमायूं को क्या पता कि वो औरत कौन है, कि ये औरत जो भी हो ना उसको यहाँ पर मदद करना, और उसके लिए ये झोपड़ी तोड़कर एक बड़ा सा जो है वो घर बना के देना। राजा हुमायूं ने वो अपने सैनिकों को ये काम सौंपा। क्या काम सौंपा? कि भाई यहाँ इस घर में मुझे आसरा मिला है ना, किसने आसरा दिया था? ममता ने ही आसरा दिया था ना। तो राजा हुमायूं ने अपने सैनिकों को यही कह दिया कि जाओ, जाकर जो है वो उस औरत को ढूंढ लो, और उसकी ये झोपड़ी यहाँ से हटाकर उसकी जगह पर उसे एक बड़ा सा घर बना के दो। अब वो सैनिक यहाँ वहां ममता को ढूंढ रहे थे कि भाई वो ममता गई कहाँ पर। लेकिन जब वो सैनिक उसे ढूंढ रहे थे ना, तो ममता को ये देखकर ऐसा लगा कि सैनिक उसे इसीलिए ढूंढ रहे हैं कि भाई वो उसे मार देंगे। ममता को ये लग रहा था कि उसने उस हुमायूं को एक रात अपने घर पे आसरा दिया ना, तो इसके बदले में वो हुमायूं उसे मार देगा, क्योंकि ममता का जो है वो खुद का एक्सपीरियंस तो यही कह रहा था ना कि भाई मुगल राजा वो कभी भी जो है वो किसी की मदद नहीं करते। तो ममता को ऐसे लगा कि उसके सैनिक, जो हुमायूं के सैनिक थे, वो इसकी मदद करने नहीं आ रहे, उल्टा मारने आ रहे। तो इसकी वजह से ममता पूरा दिन जो है वो एक जगह पे छुपी रही, और वो सैनिक ढूंढते 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 वहां से चले गए। और तब जाकर वो ममता जो है वो फिर अपनी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। अब इस बात को जो है वो 37 ईयर्स हो गए, 37 ईयर्स, कि जहाँ पर जो है वो राजा हुमायूं ने अपने सैनिकों को कहा था ना कि भाई इसकी जगह पर वो बड़ा सा जो है वो घर बना के देना, वो सैनिक दोबारा कभी आया ही नहीं, ममता का घर कभी बना ही नहीं। उस बात को 37 ईयर्स हो गए। 37 ईयर्स के बाद अब ममता की एज 70+ हो चुकी थी। ठीक है ना, 70 के प्लस ममता की एज हो चुकी थी, वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी पूरी जीवन का जो है वो अब लास्ट पार्ट चल रहा था। कहते हैं ना, अब तो जो है वो मौत भी बहुत करीब थी।
आज ममता जो है वो अपनी ये झोपड़ी छोड़कर भी सिर्फ मंदिर में जा रही थी कि अब वो इस झोपड़ी में भी नहीं रहेगी, बस अब वो उस मंदिर में रहेगी और जब तक उसकी जीवन चले सो चले, नहीं तो उस मंदिर में ही जो है वो अपनी आखिरी सांस लेगी। तो ममता का जीवन अब जो एंड होने वाला था, तो उसने अपनी झोपड़ी तक भी जो है वो छोड़ दी। और इसके बदले में जो है वो वहां पर जिस दिन वो ये झोपड़ी छोड़कर जा रही थी ना, आज अब वो एकदम बूढ़ी हो चुकी है, तब अचानक से दो सैनिक जो है वो ढूंढते ढूंढते इसके घर पर पहुंचे। उसने जो है वो इनसे पूछा, उस सैनिकों ने ममता से पूछा कि भाई तुम ही वो औरत हो कि जिसके घर पर राजा हुमायूं ने एक रात के लिए आसरा लिया था। ठीक है, वो सैनिकों ने आकर इससे क्या पूछा कि क्या भाई तुम ही वो औरत हो और ये तुम्हारी झोपड़ी है कि जहां पर राजा हुमायूं ने एक रात के लिए आसरा लिया था। अब इस बात को कितने साल हो गए, 37 ईयर्स हो गए। इतने सालों बाद कोई सैनिक आए हैं। उस राजा हुमायूं ने तो उन सैनिकों को कहा था कि इसकी झोपड़ी तोड़कर यहाँ पर घर बना के देना, तो वो उसी वक्त बनना चाहिए ना। लेकिन सैनिक शायद उसकी मदद करने आए हैं न, नहीं तो पता नहीं किस वजह से कितने सालों बाद, 37 ईयर्स बाद वो सैनिक इनके घर पर आए हैं। तो ममता ने जो है वो हाँ कहा कि हाँ भाई मैं वही हूँ कि जिसके घर पर राजा हुमायूं ने आसरा लिया था। तो उन सैनिकों ने कहा कि अब राजा हुमायूं तो नहीं रहे, क्योंकि इतने साल हो गए तो उस राजा की भी डेथ हो चुकी है। भाई अब राजा हुमायूं तो नहीं रहे, लेकिन उसके बेटे अकबर उसके बेटे अकबर को ये बात पता चली कि राजा हुमायूं ने यहाँ पर जो है वो एक रात के लिए आसरा लिया है। इसीलिए राजा अकबर ने हमें हुक्म दिया है कि आपकी ये झोपड़ी तोड़कर इसकी जगह पर आपको एक बड़ा सा घर बना कर दे। बताओ, अब ममता के घर पर ये मदद करने के लिए आए हैं कि भाई ये उसकी झोपड़ी तोड़कर बड़ा घर बना के दे। अब अब ममता के लिए उस वो घर किस काम का था कोई काम का। आज ममता इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो तो अपनी ये झोपड़ी छोड़कर भी मंदिर में रहने जा रही थी, और अब उसे वो सैनिक घर देने के लिए आए थे, तो ये घर अब उसके कोई काम के थे ही नहीं। सही बात है ना। तो इसकी वजह से ममता ने सीधे ही उन सैनिकों को ये कह दिया कि अब मैं ये झोपड़ी छोड़कर भी जो है वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मैं तो भगवान के दर पर जा रही हूँ और अपना बाकी का जीवन मैं वहीं पर ही बिताऊंगी। तो ये झोपड़ी अब तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है करो, तुम यहाँ पे घर बनाओ या कुछ भी करो, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। ममता ने मना कर दिया कि अब मेरी जो है वो कोई परवाह नहीं है, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये झोपड़ी तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, अब इसे तोड़कर घर बनाओ या जो भी करो, अब वो तुम्हारी मर्जी। वहां उन सैनिकों ने राजा अकबर के कहने पर वो झोपड़ी तोड़कर वहां पर घर नहीं, लेकिन एक बड़ा सा अष्टकोण मंदिर बनाया। एक बहुत बड़ा मंदिर वहां पर जो है वो तैयार किया, जहाँ पे उस मंदिर के बाहर ये तख्ती लगवाई, ये जो है वो लिखवाया कि राजा हुमायूं एक रात यहाँ पर रहे थे। सही बात है ना, झोपड़ी में ही वहां पे रहे थे ना। तो उस मंदिर के बाहर बोर्ड लगवा दिया कि राजा हुमायूं एक रात यहाँ पे रहे थे, और नीचे दूसरा बोर्ड था कि भाई ये मंदिर राजा अकबर ने बनाया है। तो वहां पर उस मंदिर के बाहर राजा हुमायूं का नाम आ गया, राजा अकबर का नाम आ गया, लेकिन ममता का नाम, कि जिसने इतना बड़ा त्याग किया, कि जिन मुगलों की वजह से उसके पिताजी मर गए, उसका परिवार चला गया, जिसकी वजह से उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ी, उस ममता का नाम उस मंदिर में कहीं पर लिखा गया नहीं। कहते ना, उन मुगलों ने, राजा अकबर ने मंदिर तो बनाया ठीक है उस झुपड़ी को तोड़कर, लेकिन उस मंदिर के बाहर से वो अपना नाम ही लिखवाया। जिसने इतना बड़ा त्याग दिया, उस ममता का नाम उस मंदिर के आसपास कहीं पर नहीं था। बरोबर, समझ आई स्टोरी। तो देखो, आज जैसे हमने हिंदी का ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।